चलो ठीक है फिर बच्चों, आज हम शुरू करेंगे 1.1। तो इस पहले क्वेश्चन से लेकर के मैंने आपको चीजें बताई हुई थी कि संबंध, तुल्यता संबंध क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अगर आपने इक्विवेलेंस रिलेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां देख लीजिएगा। मतलब 1.1 एक्सरसाइज का जितना भी एक्सप्लेनेशन है वो सब वहां मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। मेरे पास इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीन चीजें होनी चाहिए, मतलब तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपके पास इसको बोलते हैं हिंदी में तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, जो तुल्यता संबंध है इसके लिए आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। नंबर एक तो होना चाहिए क्या, स्वतुल्य, मतलब रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है कि भैया मान लीजिए कोई सेट ए है, इस पर कोई रिलेशन आर डिफाइंड है, तो ए का कोई सा भी एलिमेंट अगर मैंने ले लिया ना, तो रिलेशन में मेरे को क्या मिलना चाहिए, ए कोमा ए टाइप का मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरी चीज आती है इसमें मेरे पास, दूसरी चीज है रिफ्लेक्सिव, दूसरी चीज है मेरे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, और इसको हिंदी में बोलते हैं सममित। सममित, सममित का मतलब क्या, मान लीजिए मेरे पास a कॉमा बी है रिलेशन में, तो मेरे को क्या होना चाहिए, यहां से b कॉमा ए भी मेरे पास रिलेशन में होना चाहिए। और तीसरा आता है मेरे पास ट्रांसिटिव। तीसरा मेरे पास आता है ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव को हम क्या बोलते हैं भैया, संक्रामक। संक्रामक, ठीक है ना। और संक्रामक के लिए क्या होता है मेरे पास, अगर मान लीजिए a कॉमा बी मेरे पास अगर रिलेशन में है, बी कॉमा सी रिलेशन में है, तो मेरे पास होना चाहिए ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। मैं अभी ऐसा करूंगा ना, चीजें सब समझा दूंगा, खाली बस हो गया, ये लिखाने का काम होगा जो जब मैं असली अब ट्यूशन शुरू करूंगा ना। अभी तो खाली है, तू आ रहा है बस हो गया, अभी तो मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। जब मैं असली में लिखाना शुरू करूंगा ना, जब मैं असली ट्यूशन शुरू करूंगा लिखाऊंगा तब, हाँ अभी खाली तो समझते रहो बस हो गया, ठीक है ना। चलो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, थोड़ा थोड़ा लिखते भी रहें। पहला क्वेश्चन है आपके पास, देखो, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंध में स्वतुल्य सममित संक्रामक है। तो मुझे बताना है कि जितने भी ये सेट हैं, जितने भी मेरे को सेट दिया गया उसमें रिलेशन दिए गए होंगे, उसमें मेरे को बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव है या नहीं है। चलो फिर शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे को पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, मेरे पास क्या है, ए कोई दिया गया है, ए कोई दिया गया है 1 2 3, चलते चलते 13 और 14 है कि नहीं। अब से फिर इसमें एक रिलेशन दिया गया है मेरे को, आर बराबर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। ये मेरे को दिया गया है x y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर मेरे पास क्या है 0। तो मुझे बताना है कि भैया ये स्वतुल्य सममित संक्रामक मतलब रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव, सिमेट्रिक है नहीं है। तो आप ध्यान से सुनना, देखिए ये a है, इसमें मेरे को देखिए जब 3x माइनस एक है, तो मान लीजिए मैंने x इक्वल टू 1 ले लिया, x इक्वल टू 1 ले लिया, x इक्वल टू 1 ले लिया, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, कि 3x माइनस वाई बराबर 0 होना चाहिए, तो y इक्वल टू 3 नहीं आएगा, आएगा कि नहीं। अगर मैंने x इक्वल टू 2 ले लिया, तो y इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 2 ले लिया, 3 दूनी 6, तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा। अगर मैंने x इक्वल टू 3 ले लिया, तो y इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 की 9 आ जाएगा। अगर मैं x इक्वल टू 4 ले लूंगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 की 12 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं। अगर मैं x इक्वल टू 5 लूंगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 की कितना हो जाएगा 15। परंतु मेरे को सेट जो a दिया गया है, इस a में रिलेशन एस a जो दिया गया है a से 14 तक का दिया गया है, तो इसका मतलब ये है, तो मेरे पास रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या क्या आया, तो रिलेशन में जो मेरे पास आया वो सिर्फ और सिर्फ ये आया, देखना ध्यान से, एक तो आया 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। तो बताओ फिर अब भैया, तो बताओ फिर अब मेरे पास, अब मैं सबसे पहले मेरे पास जो रिलेशन आया, एक बार मैं यहाँ पर अच्छे से लिख रहा हूँ। तो जो रिलेशन आया है वो मेरे पास आया है, क्या आया है 1,3, और फिर क्या 2,6, और मेरे पास क्या 3,9, और मेरे पास कितना 4,12। तो अब बताओ सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, मेरे को बताना है ये
तुल्यता संबंध है या नहीं। तुल्यता संबंध मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले मेरे को स्वतुल्य देखूंगा। स्वतुल्य होने के लिए मेरे पास क्या होता है भैया, एक दो एक से लेकर 14 तक का था तो एक भी होना चाहिए, दो भी होना चाहिए, तीन भी होना चाहिए, चार भी, पांच भी, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसका मतलब स्वतुल्य है नहीं। सममित के लिए क्या है, अगर एक तीन है तो मेरे को क्या होना चाहिए था, तीन एक भी होना चाहिए था। एक तीन है तो तीन एक होना चाहिए, है नहीं है। और मेरे पास है अगर एक तीन है और फिर तीन नौ है तो एक नौ होना चाहिए था, नहीं है। तो ना तो ये सममित है, ना संक्रामक है, ना स्वतुल्य है। आई नहीं बात समझ में? इस स्टूडेंट्स है, अगर लिखना चाहता तो आप लिख भी सकते हैं। चलो ठीक, एक मिनट। चलो फिर अब मैं शुरू करता हूँ अगला। कोई इतने भारी क्वेश्चन नहीं है, पहली एक्सरसाइज कोई इतनी भारी एक्सरसाइज नहीं है, मतलब पूरा पाठ ही पहला वो इतना भारी, बहुत ही इजी सा है। चल फिर अब मेरे पास प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n, एक समुच्चय n दिया गया है मेरे को, क्या नेचुरल नंबर्स का सेट दिया गया है, नेचुरल नंबर्स का सेट, नेचुरल नंबर्स, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स का सेट दिया गया, प्राकृत संख्याओं का सेट दिया गया है। अब आगे क्या कह रहा है जैसे इस पर कोई एक रिलेशन दिया गया है मेरे को, और वो रिलेशन है मेरे पास x, y है, सच दैट, देखिए ये x, y, ये सच दैट का मतलब इस प्रकार है, ये x, y किस प्रकार है कि y बराबर मेरे पास कितना है, x प्लस 5 है, ठीक है ना। और तथा मेरे से क्या कह रहा है, एंड जो भी है, एंड जो ये x है वो छोटा है किससे है, 4 से है। तो सुनो जो n है वो n तो मेरे को किस टाइप का दिया गया है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, अभी इतना ही दे रखा है क्योंकि नहीं 5 नेचुरल, ये तो नेचुरल नंबर है पूरे हैं, ठीक है ना। अब मैं रिलेशन में आ रहा हूं तो ध्यान से देखना, रिलेशन में क्या क्या होगा मेरे पास, सुनना ध्यान से सुन। x 4 से छोटा है, x अगर मैंने 1 ले लिया तो y कितना हो जाएगा, अगर मैंने x कितना ले लिया 2 ले लिया तो y कितना हो जाएगा 7, अगर x 3 ले लिया तो y कितना हो जाएगा 8। अब बस हो गया इतना ही, क्योंकि x तो 4 से छोटा लेना है ना मैंने। अब बताओ फिर भैया इसमें एक एक है, दो दो है, तीन तीन है, स्वतुल्य नहीं है, क्या ये सममित है, नहीं है, क्या ये संक्रामक है, बात खत्म, आ गया नहीं, देखते ही बन जा रहा है। क्यों एक एक भी होना चाहिए था, दो दो भी होना चाहिए था, तीन तीन भी होना चाहिए था, सब चीज होनी चाहिए थी, ये है नहीं तो इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है। अगर मेरे पास एक 6 है तो इसका मतलब फिर मेरे पास कितना है, 6 1 होना चाहिए था, ऐसा है नहीं। अगर मेरे पास ये एक 6 है तो फिर उसके बाद मेरे पास क्या होगा, एक 6 है और तो एक आठ, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ चले फिर। अगला क्वेश्चन, चलो अब मेरे से क्या कहना, ए तो मेरे को दिया गया है 1 2 3 4 5 6। सुनो एक चीज बताओ मैं, और अब ध्यान से देखना, चलो पहले तो इसको क्वेश्चन को बनाते हैं, इससे ऊपर एक ए मेरे पास क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5, और फिर मेरे को क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। और आर जो रिलेशन है वो मेरे को कैसे डिफाइन किया गया है, x कॉमा y डिफाइन किया गया है। जो रिलेशन है इसमें क्या कहता है कि y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। तो इसका मतलब क्या है कि y जो है ना, मतलब ये y जो डिवीजर है, y जो है देखिए y भाज्य है x से, तो इसका मतलब y x का भाग y में चले जा रहा है पूरी बार, इसका मतलब ये हुआ कि x से मैं y में भाग दे रहा हूँ पूरी बार। तो सुनो अब ध्यान से देखना, मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, स्वतुल्य, मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। अब सुनना रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, देखिए सुनना, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। रिफ्लेक्सिव के लिए एक एक आना चाहिए, दो दो आना चाहिए, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह, कुछ भी लिख ले तो एक एक लिख ले, दो दो लिख ले, तीन तीन लिख ले, फिर क्या चार चार लिख ले, और पांच पांच लिख ले। अब सुन फिर y भाज्य है x से, y जो है ना डिवीजर होना चाहिए x का, मतलब कि इस y में इस x का पूरी पूरी बार भाग जाना चाहिए। भाज्य का मतलब ये क्या है, इस दो में इस दो का भाग चला जाएगा, ऐसे इसमें भी, ऐसे इसमें भी, ऐसे इसमें भी, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, आई नहीं बात समझ में। अब दूसरी चीज आती है इसमें सम्मित,
अब दूसरी चीज आती है इसमें मेरे पास क्या, सममित। अब सुन, सममित के लिए क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास ऐसा है 1,2 है, तो इसका मतलब क्या 2 का भाग 1 में जा रहा है कि नहीं, तो सममित के लिए होना क्या चाहिए था मेरे पास 2,1 होना चाहिए था। तो इसका मतलब यहाँ पर वो कितना हुआ 1/2। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 2 का पावर पूरी पूरी बार जाता है नहीं, तो इसका मतलब सममित नहीं। तो दूसरी चीज क्या दी है, संक्रामक। और संक्रामक को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, ट्रांसिटिव। अब देखिए ट्रांसिटिव को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए 1,2 है, होगा हाँ 2 का भाग 1 में पूरी पूरी बार जाएगा जैसा, और 2,4 है, 4 का भाग 2 में पूरी पूरी बार जाएगा, हाँ होगा 2,4। हाँ क्यों, y जो है भाज्य है ना x से, तो इसका मतलब मेरे पास क्या होना चाहिए 1,4 होना चाहिए, तो यार वो तो होगा ही, फिर होगा ही। अब ऐसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 3,6 ले लेता हूँ मैं, हाँ नहीं 3,6 2,4 ले लेता हूँ, 2,4 हाँ 4,6, क्या मेरे पास 2,6 भी होगा कि नहीं होगा, 4,6 से तो जाएगा नहीं, अच्छा 4,6 नहीं होगा, हाँ ये नहीं हो सकता, और कुछ हो सकता है, जैसे 1,3 हो सकता है, तो 3, कितना होगा 6 होगा, तो 1,6 हो सकता है कि नहीं, बहुत अच्छा, ये हो गया, ठीक है ना। चलो फिर अब आगे बढ़ता हूँ, मिटा दो इसको। तो इसका मतलब क्या है, ये संक्रामक है, सममित नहीं है, और स्वतुल्य भी है। चूरन सा क्वेश्चन हो गया, ये तो अभी आ जाएंगे ना, तो इन दो क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत करेगा फिर थोड़ी देर बाद। तो चलो फिर अब देखो मेरे पास क्या कह रहा है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय लिया मैंने z, z क्या है, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। इस पर r एक मेरे पास डिफाइंड है, फिर है मेरे पास x, y, ठीक, और यहाँ पर x, y क्या है, x माइनस y मेरे पास क्या है, एक पूर्णांक है, एक क्या है मेरे पास पूर्णांक है, एक मेरे पास क्या है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, z जो है मेरे पास वो क्या है, इंटीजर्स है, और ये भी मेरे पास क्या है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, चलो आप सुनना फिर, x माइनस वाई एक मेरे पास इंटीजर्स है कह रहा, हाँ तो सुनना फिर, तो z का मतलब क्या हो गया फिर भैया मेरे पास 0, 1, 2, 3 चलते चलते -1, -2, -3 चलते चलते, हुआ कि नहीं हुआ। तो अब सुनना फिर मेरे पास x माइनस वाई एक पूर्णांक है, 0,0, 0 में से 0, अब देखो सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, स्वतुल्य, स्वतुल्य में मतलब क्या होना चाहिए मेरे पास, z है तो 0,0 भी होना चाहिए, 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, 4,4 भी होना चाहिए, 5,5 भी होना चाहिए, कि नहीं। तो आप ध्यान से सुनना फिर, 0 मान लीजिए मेरे पास ये है 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, -4, है, ये सब के सब होनी चाहिए नहीं। तो इसका मतलब एक में से एक घटा, जीरो, क्या जीरो मेरे पास पूर्णांक इंटीजर है, हाँ है, तो इसका मतलब ये आर में आएगा। ऐसे 2,2 घटा 0, ऐसे कुछ भी ले लेगा तो क्या, जैसे -4 में से -4 घटा तो कितना हो जाएगा, -4 में से -4 गया, कितना हो गया, 0 हो गया, कि नहीं। तो इसका मतलब ये भी एक 0 भी तो एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये सब के सब, तो इसका मतलब क्या, स्वतुल्य तो ये हो गया सीधी सीधी। अब सुन, अब मैं आता हूँ सममित में। सममित का मतलब क्या होता है, सममित का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक। अब सुन, सिमेट्रिक में क्या होता है मेरे पास, ध्यान सुनना, देखिए अगर मैंने ऐसा लिख दिया, जैसे देखिए चलिए 2,1 ही लिख दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, 2 - 1 बराबर कितना है मेरे पास 1, मेरे पास क्या है, एक इंटीजर आया, तो इसका मतलब ये इसमें है, तो ऐसे ही क्या होना चाहिए मेरे पास 1,2 होना चाहिए। क्या मेरे पास अगर तू 1 - 2 करेगा तो -1 आएगा, क्या -1 इंटीजर है, हाँ है, तो इसका मतलब ऐसे सममित भी होगा ये। तो ऐसे आ जाओ ट्रांसिटिव में, और किसमें आ जाएंगे हम, ट्रांसिटिव में। ट्रांसिटिव में क्या होता है भैया, अब देखिए 1,2 है, होगा ये भैया 1,2, क्योंकि 1 में से 2 गया तो ऐसे 2,3 ये भी होगा ही, तो क्या ऐसे 1,3 भी होगा कि नहीं, बस हो गया। ये भी इसका मतलब क्या है, ये तीनों की तीन चीजें हैं, सममित भी है, संक्रामक भी है, और क्या है मेरे पास ट्रांसिट स्वतुल्य भी है। आई नहीं बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। चलो अभी है इसमें 4 हो गए ना मेरे पास, अब है 5वां, इसी में 5वां है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है ना, 5वां है, सीधी सीधी समझा दे रहा हूँ।
हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, किसी विशेष समय पर किसी नगर में निवासियों के समुच्चय, कोई एक नगर है, मान लीजिए नगर है, नगर को मैंने लिख दिया भैया एन से, कोई एक नगर है मतलब एक सिटी है, कोई उसको सिटी को लिख दिया मैंने एस से। इसमें बहुत सारे लोग रहते होंगे, इसमें मानस भी रहता होगा, इसमें शिवम भी रहता होगा, इसमें कमल भी रहता होगा, इसमें उदय भी रहता होगा, इसमें दीपक भी रहता होगा, बहुत सारे लोग रहते होंगे। मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए इतने लोग रहते हैं। हाँ, तो मेरे पास संबंध परिभाषित किया गया है, r बराबर मेरे को दिया गया है भैया क्या, x, y दिया गया है, सच दैट x एंड y, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, स्थान पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। चलो इसको समझते हैं भाई कहना कैसा है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखो यहाँ पर s हो गया, सुनना ध्यान से, यहाँ पर मानस है मेरे पास, कोई एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, फिर मेरे पास क्या हो गया, शिवम हो गया, फिर मेरे पास क्या हो गया, कमल हो गया, फिर मेरे पास क्या हो गया, उदय हो गया, फिर मेरे पास हो गया दीपक हो गया। क्यों, रिलेशन इस एस से इसी एस पर तो डिफाइंड होगा फिर अभी, और ये एस मेरे पास क्या है, मानस है, फिर मेरे पास क्या है, अच्छे से एक बार समझना, शिवम है, फिर मेरे पास क्या है, कमल है, फिर मेरे पास क्या है, उदय है, फिर मेरे पास क्या है, दीपक है। तो मैंने क्या क्या लेना है भैया, x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखिए, क्या मैं मानस के साथ मानस लिख सकता हूँ, सबसे पहली बात तो क्यों, ये मानस जहां काम कर रहा है, ये मानस भी तो वही काम कर रहा होगा शॉर्ट में। क्या ऐसे शिवम के साथ शिवम को लिख सकता हूँ कि जहां शिवम काम कर रहा होगा वो, चलो ये तो सुनना है, हाँ ध्यान से सुनना। मेरे पास क्या होगा भैया, एक तो होगा स्वतुल्य, एक होगा मेरे, ये थोड़ा सा समझना भैया, हाँ ये हो गया मेरे पास सम्मित, ये हो गया मेरे पास संक्रामक। स्वतुल्य को तो बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, सम्मित को बोलते हैं सिमेट्रिकल, और संक्रामक को बोलते हैं ट्रांजिटिव। सुनना मेरा, देख मैं पहले संक्रामक को सॉल्व करता हूँ। हाँ, मान लिया जाए मैंने क्या दिया, मानस और मेरे को दीपक दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक रिलेशन में है कह दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या है, मानस और अगर रिलेशन में, ये बिलोंग्स टू रिलेशन, देखिए मानस दीपक बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये मानस और दीपक कहाँ रिलेशन में होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ इस रिलेशन में होंगे। तो इसका मतलब है कि जहां मानस काम करता है वहां दीपक भी काम करता होगा। ऐसे एक और मेरे को दिया गया है कि भैया क्यों, संक्रामक में तो यही होता है ना, अगर a, b r पर है और b, c r पर है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, a, c किसमें होना चाहिए भैया, r पर होना चाहिए, ऐसा ही तो होता है। और साथ साथ में दीपक और उदय दिया है मेरे को, तो ये भी मतलब रिलेशन में है, और दीपक और उदय का मतलब क्या है, जहां दीपक काम करता है वहां उदय भी काम करता है। तो क्या ऐसा होगा कि नहीं, देखो जहां मानस काम करता है वहां दीपक काम करता है, जहां दीपक काम करता है वहां उदय काम करता है, तो इसका मतलब कहां, जहां मानस काम करता है वहां वही उदय भी काम करता है। होगा कि नहीं होगा, नहीं है बस समझ में, नहीं आई क्या, एक बार और, मानस जहां मानस और दीपक लिखा है, तो इसका मतलब मानस और दीपक एक जगह काम कर रहे हैं। अब देखो दीपक जहां, देखो मान लीजिए ये फैक्ट्री 1 में काम कर रहा है, तो ये भी फैक्ट्री 1 में काम करेगा, अगर ये फैक्ट्री 1 में काम कर रहा है तो ये भी फैक्ट्री 1 में काम कर रहा है, ये मेरे को दिया है, तो इसका मतलब ये फैक्ट्री 1 में भी होगा, ये भी फैक्ट्री 1 में होगा। आई बात समझ में, तो इसका मतलब ये संक्रामक तो है। आई बात समझ में, क्लियर है। अब सम्मित समझते हैं। आप देखिए मानस और दीपक लिखा मैंने यहाँ पर, मानस दीपक लिखा। अब यार मानस दीपक एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या दीपक मानस भी तो हो सकता है, क्यों वो भी तो एक ही जगह काम कर रहे होंगे ना, तो इसका मतलब क्या ये सम्मित भी है। अब स्वतुल्य की बात समझते हैं। हाँ, इसमें भवरी नाम की यार x और y ऐसा लिखा है। अब देखो अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊंगा, क्यों, जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊंगा तो इसका मतलब उसमें मानस के साथ मानस भी आएगा, मानस के साथ शिवम भी आएगा, मानस के साथ कमल भी आएगा, मानस के साथ उदय भी आएगा, मानस के साथ दीपक भी आएगा कि नहीं आएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में मानस के साथ मानस आया है, और देखो मेरे पास मानस के साथ मानस है, तो इसका मतलब है क्या होगा, जहां मानस काम कर रहा है वहीं पे, समझो ऐसा सोच ले, ये मानस अपने ही साथ, तो देखो जिस जगह मानस काम कर रहा है उस जगह मानस भी काम कर रहा है, क्यों ऐसे। अब देखो शिवम के साथ शिवम भी आया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो शिवम के साथ शिवम रिलेशन में भी आएगा, क्यों, वही शिवम तो है, शिवम जहां काम कर रहा है वही उसी की तो परछाई है वो शिवम। कमल के साथ कमल भी आएगा, उदय के साथ उदय भी, दीपक के साथ दीपक भी, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो गया, स्वतंत्र है। आइए बात समझ में, चलो ऐसे अगला
इसको मतलब जैसे ऑपरेशन करना हो वैसे कैसे करेंगे वैसे हाँ चलो फिर एक बार लिखा देते हैं क्वेश्चन को कैसा। वैसे तो ये सब मैं बाद में कराऊंगा ना क्योंकि जब और कुछ ऐड कर लेंगे चलो फिर ऐसे तो लिखते हैं। इसी क्वेश्चन चलो इसी क्वेश्चन को लिखते हैं। दिया गया है दिया गया समुच्चय नगर के निवासियों का एक समुच्चय है। ऐसा लिख दिया है नगर के निवासियों का एक समुच्चय दिया है नगर के मतलब ऐसा लिख सबसे बढ़िया ऐसा लिखो ना। दिया गया समुच्चय नगर के निवासियों का समुच्चय है। ऐसा लिखो दिया गया समुच्चय नगर के निवासियों का समुच्चय है। यस लिख दिया। और संबंध जिसमें संबंध आर परिभाषित किया गया है जिसमें संबंध आर परिभाषित किया गया है जिसमें आर संबंध परिभाषित किया गया है ऐसा ही एक ही स्थान पर कार्य करते हैं मेरे को दिया गया है दिया गया समुच्चय मेरे पास क्या है। चलो फिर अब शुरू करते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा यस फॉर कोई सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्सिव लिख दिया। अब सुनो फिर अब मेरे पास क्या होगा मान लिया जाए x और x ऐसा लिखता हूं इसे x बिलोंग्स टू दिया थोड़ा सा एक जगह ऐसे भी लिखना दिए गए नगर के निवासियों के समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं। इसके ऊपर लिख देना दिए गए नगर के निवासियों के समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो नगर के निवासियों का समुच्चय दिया गया है उसको मैंने किससे प्रदर्शित कर दिया n से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है ना। अब सुनो अगर मान लीजिए x बिलोंग्स टू n है ठीक है ना x कहीं काम कर रहा है माना देखो माना ये माना मेरे पास ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा जहां x काम करता है जहां x कार्य करता है अर्थात x बिलोंग्स टू n क्योंकि x जहां काम कर रहा है वहां ये x भी वही काम करेगा क्योंकि x एक स्थान पर एक समय पर एक ही जगह कार्य कर सकता है एक ही जगह कार्य कर सकता है एक ही जगह तो कार्य करेगा। ठीक हो क्या ना। ऐसे दूसरा मेरे पास क्या होता है सममित आ जाएगा दूसरा सममित के लिए क्या लिखना मान लीजिए x y बिलोंग्स टू n है। इसका मतलब क्या होगा यदि x y है बिलोंग्स टू r है सॉरी ये x ये r होगा रिलेशन में आएगा x y r है। अगर x y r है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो इसके आगे इंप्लाइज दैट लगाना अब लिखना x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा y x भी क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू किसमें आ जाएगा r पर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा y और x भी एक ही जगह कार्य करेंगे। ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या लिख लेगा अगले वाले में x y एक ही जगह जिस जगह पर कार्य करते हैं वहीं y और x भी कार्य करेगा और y और z भी कार्य करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x और z भी उसी जगह पर कार्य करेगा। चलो फिर अब अगले इसमें पढ़ते हैं। सब मिटा दिया हमने। चलो फिर मेरे को क्या दिया गया x अगला x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। x और y मेरे पास क्या है r जो है मेरे को दिया गया है कि x y मतलब पांचवें क्वेश्चन के ही पार्ट है ना ये x सच दैट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं मोहल्ले में हाँ बस हो गया सेम टू सेम वही है। अब मान लीजिए देखो मेरे पास दो ठीक है मान लीजिए n में वही नगर के निवासियों में एक राम आया एक श्याम आया एक मोहन आया। हाँ अब देखिए पूरा का पूरा एक समुच्चय है मेरे पास। तो अब मैं इसके रिलेशन अब देखो मेरे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो मेरे पास क्या होगा राम होगा श्याम होगा मोहन होगा। ऐसे ही मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी क्या आएगा श्याम आएगा राम आएगा श्याम आएगा और मोहन आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट में राम राम भी आएगा राम श्याम भी आएगा राम मोहन भी आएगा।
अब देखो राम राम आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट में, राम जहां रहता है वहीं राम रहता ही है, काम एक समय में एक ही स्थान पर रह सकता है। श्याम राम आएगा, श्याम श्याम आएगा, ऐसे ही मोहन मोहन भी आ जाएगा, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य तो है। अब सममित क्या है, अगर राम श्याम है, मान लीजिए राम और श्याम है मेरे पास, राम श्याम है एक ही, अब देखो ये जिस मान लीजिए मेरे राम श्याम के बगल में रहता है, तो श्याम राम के ही तो बगल में रहेगा ना, तो इसका मतलब ये सममित भी हो गया। संक्रामक के लिए गया, राम श्याम के बगल में रहता है, श्याम के बगल में क्या रहता है, मोहन रहता है, तो दोनों बगल बगल में है, तो इसका मतलब ये राम और मोहन तो आपस में क्या होंगे, बगल में के हुए। मान लीजिए राम चंपावत, राम और श्याम चंपावत में है, श्याम और मोहन भी चंपावत में है, तो राम और मोहन भी तो चंपावत में ही होंगे, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी मेरे पास क्या हो गया, संक्रामक हो गया। जुगलन से क्वेश्चन अगला, जैसे राम श्याम मोहन है ना, इसका जैसे वो निकाले हम आर निकाले, हाँ हाँ ऐसा रिलेशन तो दिया था। हाँ रिलेशन तो दिया था ना मेरे को, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सब आए, और रिलेशन में से उसमें कुछ छट गया। जैसे अगला एक और है मेरे पास, अब मेरे से क्या कह रहा है, आर बराबर मेरे पास क्या है, एक्स कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई समझ जाएगा मेरे पास, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, अब देखो मेरे से क्या कह रहा है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है ना। अब सुनिए, मान लीजिए ये एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से, मान लीजिए एक्स मेरे पास 14 है, मान लीजिए एक्स मेरे पास 21 है, तो वाई मेरे पास कितना होगा, 14 होगा, हाँ। अगर मेरे पास एक्स 14 है तो ये मेरे पास कितना होगा, 7 होगा, अगर ये मेरे पास 7 है तो ये मेरे पास कितना होगा, 0 होगा, ऐसे तो होंगे। अगर ये मेरे पास 21 28 है तो फिर मेरे पास ये कितना होगा, क्यों मेरे पास क्या एक्स वाई से 7 ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो भैया आप देखो, मैं नगर के निवासियों में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत ही सारे लोग होंगे, उसमें से कुछ ऐसे छट के आए, क्या मेरे को यहाँ पर रिलेशन में सिर्फ इसी टाइप के आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इसका मतलब क्या मेरे को यहाँ पर अभी इसी में देखिए क्या स्वतुल्य मिला, नहीं मिला, क्यों क्यों हो ही नहीं सकते हैं साथ, सम्मित होगा नहीं होगा, क्यों 28 21 है, 21 28 हो नहीं सकता है, क्योंकि रिलेशन बहुत ही अच्छा संक्रामक होगा, 21 28 21 है, 21 14 है, तो 21 28 14 होना चाहिए, है इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा, मतलब स्वतुल्य नहीं होगा, ना सम्मित होगा, ना ही क्या होगा, संक्रामक होगा। क्लियर हो गया कि नहीं। चलो अगला, अब मेरे से क्या कह रहा है, आर है, आर बराबर क्या कह रहा है मेरे से, एक्स कॉमा वाई, और सच दैट एक्स वाई की पत्नी है, वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, इसको समझते हैं। अब ये क्या है, अब देखो मेरे पास ऐसा है, देखो एक जो नगर के निवासियों का समुच्चय है, थोड़ी देर के लिए ऐसा हो गया, राम सीता हो गया, कृष्ण राधा हो गया, कृष्ण राधा हो गया, मोहन के साथ मोहिनी हो गया, ये थोड़ी देर के लिए मेरे पास नगर का समुच्चय है। अब इसमें से इसका कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होगा वो मेरे पास क्या होगा भैया, सब लिखने पड़ेंगे, राम सीता कृष्ण राधा, और फिर मेरे पास क्या हो गया, मोहन, और फिर क्या, और ऐसे ही मेरे पास यहाँ भी क्या होगा, ये एन होगा, ये भी नगर का समुच्चय होगा, क्योंकि जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो नगर के समुच्चय में डिफाइन किया गया है, तो राम के साथ क्या होगा, सीता भी होगा, कृष्ण भी होगा, फिर ऐसे मेरे पास क्या होगा, राधा भी होगा, फिर मेरे पास क्या होगा, मोहन भी होगा, फिर मेरे पास क्या होगा, मोहिनी भी होगा। तो ऑप्शन पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में राम राम भी आएगा, राम सीता भी आएगा, राम कृष्ण आएगा, राम मोहन आएगा, बहुत चीजें आएंगी, आएंगी नहीं, तो ऑप्शन फिर अब देखिए, तो मैं अब इसमें राम राम भी आया होगा, चल इसी राम राम में भी आया होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सी में तो सब चीज आएंगे ना, तो क्या राम राम को मैं आर में लिख सकता हूँ, आर में ला सकता हूँ, नहीं ला सकता हूँ, क्यों, क्योंकि एक्स एक्स तो वाई की पत्नी है कि नहीं। अब मैं रिलेशन में क्या ला सकता हूँ भैया, सीता राम लिख सकता हूँ, क्यों क्यों एक्स जो है वाई की पत्नी है ना, तो अब देखो, अब सीता राम लिख सकता हूँ, ऐसे फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, राधा कृष्ण लिख सकता हूँ अभी समझने के लिए, और फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, मोहन और मोहन लिख सकता हूँ, भाई इतना ही लिख सकता हूँ, कुछ नहीं लिख सकता हूँ। अब सुनना फिर मेरे को ध्यान से देखना, ये आया मेरे पास एक चीज, अब फिर मैं इसको वैसे भी समझाऊंगा,
क्या मेरे पास इस ये रिलेशन स्वतुल्य है? नहीं है। क्यों? क्योंकि राम राम, सीता सीता, लक्ष्मण लक्ष्मण, ये कुछ भी नहीं है मेरे पास। क्या मेरे पास ये सम्मित है? नहीं है, क्योंकि सीता राम तो है पर राम सीता नहीं हो सकता। क्यों राम सीता अगर वैसे करेंगे तो राम कि सीता कैसे? नहीं आप देखिए, तूने अब राम सीता लिख दिया, राम सीता लिख दिया, तो अब ये एक्स वाई की पत्नी है यार। राम और सीता की थोड़ी ना पत्नी हुई, राम तो पति हुआ। आई नहीं बात समझ में? तो ये तो भैया गलत हो गया कि नहीं? अब सुनो फिर, अगर आपने लिखा है भैया सीताराम लिखा है, अब सुनना फिर, सीताराम लिखा है, राम से शुरू होने वाला कोई नहीं मिल रखा है, ठीक है ना? अब सुनना फिर, यहां से एक चीज आ रही है, ये इसका मतलब ना तो ये स्वतुल्य है ना ये सम्मित है। पर अब मैं बात कर रहा हूं इसकी संक्रामक होने की, ये संक्रामक है या नहीं है। तो अब ध्यान से सुनना, संक्रामक कैसे डिफाइन करते हैं। सुन, मैंने कल ही तुमको बताया था, कोई समुच्चय एस है, कोई समुच्चय एस है, ये ए कॉमा बी है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भैया, ये वेल कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। क्यों? परंतु ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, ये खाली जो मन पड़े, मतलब एक एक करके लिख देना तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर वेल डिफाइंड नहीं है, तो ऐसे ही मैं यहां पर ऐसा भी तो लिख सकता हूं, इसमें और सीताराम भी तो लिख सकता हूं, ये वाला लिख सकता हूं नहीं? वाली मैंने बताया। हाँ, तो अब सुनो फिर, अब देखो, सीता राम है, सीता और मेरे पास क्या है? राम है, और राम से शुरू होने वाला मेरे पास इसमें कोई है? पहले तो ये देखते हैं, राम से शुरू होने वाला कोई है? नहीं है। अगर सुनना फिर, इसको छोड़ मिटा देते हैं। देखना, एक बात ध्यान रखना, ट्रांसक्रिप्ट में एक चीज और ध्यान रखना। ये आपने यहाँ पर गलत लिख दिया। कहां पर? लास्ट वाला मोहिनी मोहन। मोहनी मोहन, यस यस यस, मोहनी मोहन, यस, बहुत अच्छा। अब सुनना फिर, ट्रांसिटिव के लिए एक कंडीशन और आती है। जैसे ना मान लीजिए सीता राम है, अब देखो राम से शुरू होने वाला कोई नहीं मिल रखा मेरे को, राम से शुरू होने वाला कोई नहीं मिला है, राम से शुरू होने वाला कोई, सीता राम है, राम से शुरू होने वाला कोई नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये मेरे पास ट्रांसिटिव होता है। याद रखना। हाँ देखो, जैसे सीधे सीधे मेरा सीता राम है, राम से शुरू होने वाला कोई नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या होगा? ट्रांसिटिव ही होगा। अभी करेंगे एक दो क्वेश्चन में, धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। इसको मैं मिटा दूंगा थोड़ी देर के लिए। अच्छा, ये देखो, ऐसा ना, जैसे ऐसा होता है ट्रांसिटिव के लिए, ऐसा होता है मेरे पास, संक्रामक के लिए मेरे पास ऐसा होता है ना, जैसे सीता राम है, राम सीता होना चाहिए था, फिर सीता सीता होना चाहिए था ना, मेन चीज तो ऐसा होता है ना। जैसे राम सीता है, राम और फिर मेरे पास क्या हो गया? श्याम हो गया, और फिर मेरे पास क्या होना चाहिए था? सीता श्याम होना चाहिए था ना। पर अभी ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए मेरे पास सिंगल एलिमेंट है, जैसे ये सीता हो गया, राम सीता राम, सिंगल एलिमेंट है ये, अब राम से शुरू होने वाला कोई मिला ही नहीं मेरे को, सीता राम है, राम से शुरू होने वाला कोई नहीं मिला, राधा कृष्ण है, कृष्ण से शुरू होने वाला कोई नहीं मिला, मोहन मोहनी, मोहनी मोहन है, मोहन से शुरू होने वाला कोई नहीं मिला, तो इस कंडीशन में ये मेरे पास ट्रांसिटिव होता है। अभी एक दो क्वेश्चन आगे बनाएंगे, ये तो पूरी एक्सरसाइज बनाएंगे, तो वहां समझ में आएगा, क्योंकि अभी एक अगले वाले एक दो क्वेश्चन में, अभी तो एक जो है ना, इतनी खास क्वेश्चन नहीं है, अभी एक दो क्वेश्चन तगड़े तगड़े आएंगे, उनमें चीजों को समझ जाओगे अच्छी तरीके से। चलो एक बार, जैसे एक और है मेरे पास, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसको। हाँ, फिर मेरे पास एक्स कॉमा वाई है, सच दैट एक्स वाई के पिता है, वाई के पिता है, एक्स वाई के पिता है। तो भैया नगर का समुच्चय होगा, नगर के समुच्चय में मेरे पास क्या हो जाएगा? राम होगा, और लवकुश लिख दिया मैंने, और क्या लिख दिया? दशरथ लिख दिया। कृष्ण के पिता का नाम क्या था? वासुदेव। वासुदेव, हाँ पक्का? नहीं था, वासुदेव नहीं था, लिख देते, वासुदेव ही था यार शायद। चलो ये इतने ही लिख दिए, ठीक है ना। अब देखो भैया, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा मेरे पास? राम आएगा, लवकुश आएगा, और फिर मेरे पास क्या आएगा? दशरथ आएगा, और मेरे पास क्या आ जाएगा फिर भैया? कृष्ण आएगा, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? कृष्ण आ जाएगा, फिर मेरे पास आ जाएगा वासु, फिर ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा? राम आ जाएगा, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? लवकुश आ जाएगा, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? दशरथ आ जाएगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में ना दशरथ आ जाएगा, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? कृष्ण आ जाएगा, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? वासुदेव आ जाएगा, वासुदेव आ जाएगा। तो अब समझिए है। हाँ, पिछले जैसे राम राम भी होगा, कार्डिनल प्रोडक्ट में लव लव भी होगा, लव कुश भी होगा। देखो, क्या राम राम आ सकता है मेरे पास? नहीं आ सकता, क्योंकि एक्स जो है वाई के क्या है? पिता है। परंतु मेरे पास आ कैसा सकता है? राम आ सकता है, एक्स जो है वाई के पिता है, तो लव कुश आ सकता है। आई बात समझ में? जो राम है, एक्स जो है वाई के पिता है, ऐसे मेरे पास क्या आ सकता है? कृष्ण के साथ क्या आ सकता है भैया? वासुदेव आ सकता है। आ सकता है नहीं? ना ना, वासुदेव के साथ कृष्ण। ओह सॉरी, हाँ हाँ, वासुदेव के साथ कृष्ण।
वासुदेव के साथ कृष्ण। दशरथ के साथ राम। दशरथ के साथ क्या हाँ, ऐसे आ सकते हैं, नहीं आ सकते। सुनो ये मेरे पास आ गई। सुनो जैसे ना, अब देखो x, x अब मैं ऐसे समझता हूँ, x को मैं x लिख सकता हूँ मैं उसमें कार्टेशियन नहीं, रिलेशन r में x को x नहीं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि x अपना ही पिता नहीं हो सकता है। आई नहीं बात समझ में? तो इसका मतलब ये स्वतुल्य सममित माध्यम। अगर मैंने x, y लिखा है तो क्या y, x लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। क्यों? अगर x तो अभी y के पिताजी हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि y पिताजी है x का, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो अब सुनो, अब मैं लिखता हूँ x, y लिखा हूँ मान लीजिए, और यहाँ लिखा मैंने y, z लिखा। तो x, y है, तो इसका मतलब क्या हो गया फिर भैया x, सुनो यहाँ पर देखना ध्यान से, और ऐसा भी तो हो सकता है साथ साथ में, एंड और कुछ भी हो सकता है कि लवकुश के भी तो बच्चे हो सकते हैं यार, कुछ लवकुश के भी तो होंगे कुछ बच्चे। मान लीजिए लवकुश का बच्चा कोई है, मोहन है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कहीं, लवकुश का भी तो बच्चा हो सकता है कोई। अब सुन फिर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए राम और लवकुश है, लवकुश और मोहन है, इसमें एक मोहन भी आ गया बना, मोहन, ऐसे मोहन हो गया। राम लवकुश है, लवकुश मोहन है, क्या राम और मोहन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राम जो होंगे मोहन के क्या हो जाएंगे? दादाजी हो जाएंगे। राम मतलब मोहन जो हो जाएगा दादाजी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर मेरे पास ना, तो ये सममित है, कुल मिलाकर के ये मेरे पास ऐसा हो गया। इस एग्जांपल से हम ऐसा समझते हैं x, x तो मैं लिख नहीं सकता हूं। अगर मेरे पास x, y है तो मैं y, x लिख नहीं सकता हूं। आई नहीं बात समझ में? अब सुनो, x, y है, y, z है, तो x, z भी मैं लिख नहीं सकता हूं। क्यों? इसके आगे मैं लिख सकता हूं, कारण में लिख सकता हूं भैया यहाँ, क्योंकि x अपना ही पिताजी नहीं हो सकता है। इसमें कारण में क्या लिख सकता हूं मैं, अगर x के पिताजी x, का पिताजी y है, अगर x का पिता y है तो y का पिता x हो नहीं सकता। अब यहाँ पर तो क्या x ऐसे ही क्या हो जाएगा भैया, x का पिता y है, y किसका पिता है? z का पिता है। तो अभी x जो है वो पिता नहीं हो सकता z का। क्यों? क्योंकि x मेरे पास क्या होता है? दादा होता है। तो इसका मतलब ये सममित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, और क्या मेरे पास स्वतुल्य भी नहीं है। आई नहीं बात समझ में? क्लियर है? कल करेंगे इसके आगे को, कैसा रहेगा? तो 7:30 भी हो गया है, तो मिलते हैं फिर कल को।